तो यार आज जो मैं एनिमे स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये आप लोगों को शायद से सोलो लेवलिंग जैसी वाइब भी दे। तो यार इसकी नेक्स्ट एपिसोड तभी आएगी जब ये वीडियो 400 लाइक टारगेट रीच करेगी। तो चलो यार अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़ी मैसिव तबाही से होती है। एक मॉन्स्टर पूरी सिटी में तबाही मचा रहा होता, जहाँ पे सारे लोग अपनी अपनी जानों को बचा के भाग रहे होते हैं। कि फिर तभी कहानी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट पे जाती है, जो कि मैदान में खड़ा उल्टा मॉन्स्टर से दूर भागने के बजाय धीरे धीरे सही लेकिन अपनी टांगे और अपने कदम उस मॉन्स्टर की तरफ जमाने लगता। अभी वो रियलाइज करता कि उसके हाथ में से कुछ बिजली निकल के उसके पूरे शरीर में दौड़ रही है और उसी बिजली के झटके की वजह से वो बेहोश हो जाता। और तब तक ना जाने में एक अजीब सी एनर्जी उसके जिस्म में जा चुकी थी। फिर अचानक से वो जैसी अपनी आंख खोलता वो खुद को अपने कमरे में पाता। अब हमारा मेन कैरेक्टर हैरानगी से और थोड़ी परेशानी से कहने लगता, ये जरूर अवेकनिंग टैलेंट होगा। हमारा मेन कैरेक्टर उठ बैठ के अब विंडो से बाहर देखते हुए कहने लगता, 100 साल पहले अर्थ पे कुछ दाग पड़ गए थे और उन्हीं क्रैक के जरिए दूसरे डिमेंशन के मॉन्स्टर, जिन्हें तुम लोग एलियन बीस्ट भी कह सकते हो, इन्हीं डिमेंशंस के ओपन होने की वजह से हम में भी कुछ टैलेंट्स अवेकन हो गए थे हम इंसानों में। इसके कारण एक ऐसा दौर शुरू होता है, एक ऐसा एरा जहाँ पे टैलेंट सब कुछ ही होता है। इसे कहा जाता है एरा ऑफ टैलेंट। हमें पता चलता हमारे मेन कैरेक्टर का नाम येदियन होता। उसकी क्यूट सी सिस्टर दरवाजे को नॉक करते हुए बाहर से कहने लगती, भैया क्या आपका अभी तक टैलेंट अवेकन नहीं हुआ? ये सुनने के बाद येदियन अवेकनिंग स्टोन के कारण अपना टैलेंट चेक करने लगता। और एक डिस्प्ले सा शो होते हुए उससे पता चलता कि उसका टैलेंट काफी लो लेवल का है। ये सुनने के बाद येदियन अपने आप को कॉर्नर में पाता, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। येदियन अब सवाल पूछता, जहाँ पे सब कुछ टैलेंट ही होता है, कैसे अपनी बहन को बचा पाऊंगा? अब उसकी क्यूट सी सिस्टर सीधा उसके रूम में आते हुए कहने लगती, अरे भैया जवाब तो देना। येदियन अब सच को छुपाते हुए अपने मुंह से झूठ बोलते हुए कहने लगता, मेरा टैलेंट इस काबिल है कि मैं एक बहुत पावरफुल वॉरियर बनने के लायक हूँ। ये सुनने के बाद उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश होती और वो कहती, क्यों ना इस बात का जश्न मनाया जाए। येदियन के सामने एक और सा डिस्प्ले शो होता, जिसमें उसके सामने उसकी सिस्टर के टैलेंट के बारे में शो हो रहा होता। वो ये देख के ही समझ आता कि उसकी सिस्टर का बेसिक टैलेंट उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। अब उसकी सिस्टर उसका हाथ पकड़ के उससे ले जाने लगती और इन दोनों के फिजिकल कॉन्टेक्ट में आने के बाद यहाँ तक अपने डिस्प्ले में ये ऑप्शन भी शो होता कि क्या तुम अपनी सिस्टर का टैलेंट को कॉपी करना चाहते हो, यस और नो। द ऑप्शन इज टोटली अप टू यू। ये दिन परेशान खड़ा, पर हाँ उससे ये बात तो समझ में आ ही जाती, उसका टैलेंट है कि ये दूसरे के टैलेंट्स को कॉपी कर सकता है। ये दिन इसके नताज ना जानते हुए अपनी बहन पे ये टैलेंट नहीं आजमा सकता। ये दिन को तो आखिर नहीं पता कि इसके नताज क्या हो सकते हैं, इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। वो फर्स्ट टॉय अपनी बहन पे हरगिज ना करता। अब वो खाने के टेबल पे बैठ के अपने गुजरे हुए मदर फादर से सहमत होके कहने लगता, मदर फादर आप लोग सुकून से हो जाए, अभी भी मेरे लिए उम्मीद की किरण बाकी है। खाना खाने के बाद फौरन से येदियन टैलेंट को कॉपी करने के चक्कर में वो एक स्कैन मारता और वो 3 मीटर्स तक लोगों के टैलेंट को स्कैन मार पा रहा होता और वो अपने इर्द गिर्द हर एक के पास लो लेवल टैलेंट पाता। यही वजह से वो अपनी अकेडमी आता ताकि वो वहाँ पे एटलीस्ट मिडिल क्लास टैलेंट को कॉपी कर सके। तो यार दूसरे सी में येदियन अपनी अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा होता। वहाँ पे उन्हें कल्टिवेट करना सिखाया जा रहा होता कि तुम लोगों ने अपनी टैलेंट एनर्जी के कारण एक तूफान सा क्रिएट करना है। इसे बनाते हुए बॉडी पे काफी ज्यादा बर्डन होता है। इसी बर्डन से एक एक बंदा आहिस्ता आहिस्ता हार मानता चला जाता। यार वहीं पे येदियन जो कि हार मानने से इनकार तो ना करता, मगर वो इसमें कितना मर्जी जोर लगा ले वो इसमें कामयाब ना हो पाता। तो यार अब उनका सेंसे भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होके कहने लगता, आज के रोज से और आज के दम से अब तक मैंने जितने भी लोगों को सिखाया है उनमें से तुम लोग सबसे ज्यादा बेकार हो। तुम लोगों को कुछ चंग दोंग से ही सीख लेना चाहिए। चंग दोंग का नाम सुनने के बाद येदियन की आंखें चमक उठती और उसे पता था कि अब उससे क्या करना है। येदियन अब जाते हुए अपने दोस्त से कहने लगता, ज़ैंग या आखिर चंग दोंग कौन है? और उससे अपने दोस्त से पता चलता चंग दोंग एक ऐसा शख्स जो कि आधे महीने में ही वॉरियर बन गया। ज़ैंग उसे ये भी कहता है कि चंग दोंग का सिग्नेचर इतना महंगा है कि पूरे महीने का खर्चा उसी में निकल आता है अगर तुम उसे एक बार सेल कर दो। वो एक तरफ तो उसकी बात कर रही होते हैं कि चंग दोंग वहाँ पे हाजिर भी हो जाता। अब जब सारे लोग से सिग्नेचर ले रहे होते, हाथ मिला रहे होते, वहीं पे ये दिन उसका लेवल स्कैन करके देखता कि उसका लेवल मिड लेवल होता, मतलब कि उसका बेसिक मीडियम टैलेंट है। और ये देखने के बाद ये दिन के मन में लड्डू फूटने लगते। वो अब जैसे तैसे उससे हाथ मिलाता। फिजिकल कांटेक्ट में आने की वजह से इसी समय में वो उसकी एबिलिटी को, मेरा मतलब उसके टैलेंट को कॉपी कर लेता। इसके बाद रात को एक अनजान गुफा में ये ध्यान उस टैलेंट को अपने अंदर इनपुट करने को जा रहा होता। और इस प्रोसेस से गुजरते हुए ये ध्यान को काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता।
थोड़ी देर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता, जिसके बाद ये दिन जब अपना टैलेंट चेक करता तो वो नोटिस करता कि उसका टैलेंट लो लेवल से अब मीडियम लेवल पे हो चुका है। और अब उससे डिस्प्ले से ये शो होता और उससे पता चलता कि अब वो अगला टैलेंट 30 दिनों के बाद ही कॉपी कर सकता है। खैर यार ये दिन अब इसके बाद अपनी चेस्ट में साइक्लोन को दोबारा से बनाने की कोशिश करता, जैसे कि उसके सेंसे ने उसे इंस्ट्रक्ट किया था, और इस बार वो इससे बनाने में कामयाब भी हो जाता। हाँ यार, उसका टैलेंट कॉपी करने के बाद अब तुम लोग कह सकते हो ये दिन भी एक वॉरियर बन चुका है। अब जबकि ये दिन ने इस मकाम को पा लिया, वो कहता वॉरियर को दफा करो, मैं तो इलीट वॉरियर बनूंगा। तो यार अब कहानी 30 दिन के बाद शिफ्ट होती, जहाँ पे हम एक अनजान बीस्ट को आसमान की गहराइयों पे देखते हैं, और वो शक्ल से लग रहा था कि वो जरा भी फ्रेंडली नहीं है। और ये दिन पे जाती जो कि रात के वक्त में किसी काम से निकला होता, और इसके पास में मौजूद एक अनजान शख्स और उसकी बेटी भी होती। सब कुछ एकदम नॉर्मल होता, सारे लोग अनजान शख्स की तरह एक दूसरे के करीबी से गुजरते चले जा रहे होते, और तभी सब कुछ एकदम से अचानक से होता। नजर चपकते ही हमें पता चला होता यहाँ पे बीस इतनी तेजी से गुजरा होता, और गुजरते गुजरते उस बच्ची के डैड की भी जान ले ली होती, और उसकी अब अगली टारगेट वो बच्ची होती। आसपास के लोग उस बच्ची की मदद के लिए आगे न बढ़ते और साले लोग भागने लगते, मगर ये दिन अपनी जान को रिस्क में लेते हुए इस बच्ची को उस बीस के पंजों से बचा लेता। और वो बीस इतना ज्यादा तेज होता कि वो इसी तेजी में यहाँ तक ये दिन की भी जान लेने को ही जा रहा होता। क्या देखते ही देखते एक और अनजान वॉरियर आसमान की गहराइयों से सीधा नीचे टूट पड़ता, और इसी दौरान वो यहाँ तक इस बीस्ट पे भी वार करता, पर वो बीस्ट इससे डॉज कर लेता। हमें पता चलता ये मशहूर तरीन वॉरियर में से एक होता, और इसे लोग बुलाते हैं कैप्टन विंड वुल्फ। कैप्टन विंड और इस बीस्ट के बीच में एक गजब किस्म के क्लैशेस होते हैं। कैप्टन उस बीस्ट पे काफी ज्यादा वार करते, लेकिन वो डीट किस्म का वुल्फ एक एक को डॉज करता और एक एक को रोकता चला जाता। अभी कैप्टन विंड के चमचे उसकी मदद के लिए हाजिर होते, और आखिरकार एक टीम वर्क के कारण कैप्टन बीस्ट पे अपनी तलवार से वार करने में कामयाब हो जाते हैं। इसी के साथ वो लोग बीस्ट की जान ले लेते। खैर यार ऐसा तो उन्होंने सोचा था, दिखाया जाता वो बीस्ट दोबारा से उठता और पहले से ज्यादा जोर व शोर के साथ वो बीस्ट पहले से भी काफी ज्यादा तेजी से वहां से भागने लगता। अलबत्ता कैप्टन को इससे जरा भी फर्क न पड़ता, क्योंकि वो कैप्टन है और उससे अपना काम करना आता है। उसने अपने एक टीममेट को एज अ स्नाइपरी एरो दे के खड़ा किया होता। वो एरो से बड़े अच्छे से उस बीस्ट को टारगेट करती, और इसे शूट आउट करने के बाद इस बार तो वो पक्का उसकी जान ले लेते। और वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर को उस बीस्ट का भी डिस्प्ले शो होने लगता। इसका मतलब उस बीस्ट के पास भी कोई ना कोई टैलेंट होगा, और ये थिंग उसका टैलेंट को कॉपी कर सकता है। हमें दिखाया जाता कैप्टन और उसके चमचे अभी से ही जश्न मनाना शुरू कर डालते। बार भी उनका ख्याल सिर्फ ख्याल रहता। हमें पता चलता वो बीस्ट अभी भी जिंदा है और एक बार फिर से लड़ने के मूड में है। वो कैप्टन ये थिंग से कहने लगता कि इस बच्ची को यहाँ से दूर ले जाओ। हालांकि ये थिंग उसकी एडवाइस को इग्नोर करके फौरन से खुद बीस्ट पे टूट पड़ता, और उस पे जैसे जैसे एक गजब किस्म का वार करता। फिजिकल कॉन्टेक्शन की वजह से ये थिंग ऐसा करते करते उसका टैलेंट भी कॉपी कर लेता। और इसी के साथ हमारी एपिसोड 1, 2, 3 यहाँ पे खत्म होती है।